आज क्लास 9 का 1.5 का 1, 2 एंड 3 तीनों क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड 64 पावर 1/2, यानी कि 64 का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये। तो 64 1/2 पावर 1/2, 64 पावर 1/2 यानी कि 64 का स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए 64 का प्राइम फैक्टर करना होगा। 64 का अगर प्राइम फैक्टर किया जाए तो क्या होगा? 64 का प्राइम फैक्टर करने से 1 2 3 4 5 6 6 2 निकलेगा। इसका मतलब 64 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 पावर 6 एंड 1/2। अब ये 1/2 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो फिर होगा 2 पावर 3 1 जा 3, 2 पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब 8। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 1/5। अब 32 का प्राइम फैक्टर करने से आएगा 2 पावर 5 एंड 1/5, 5 5 कैंसिल, 2 पावर 1 यानी कि 2 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर 2, 32 1/5 पावर में। फिर थर्ड क्वेश्चन है 125 1/3, यानी कि ये क्यूब रूट हो जाएगा। 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। तो फिर 125 का प्राइम फैक्टर करने से 5 पावर 3 एंड 1/3, 3 3 कैंसिल, 5 पावर 1 यानी कि ये हो गया 5। तो 1 नंबर का सॉल्यूशन ये है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसा ही क्वेश्चन है, सॉल्व करने का मेथड भी वही रहेगा। 9 पावर 3/2 अगर है तो सबसे पहले हमें इसमें 9 का प्राइम फैक्टर करने से 3 पावर 2 आ जाएगा एंड 3/2। तो ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 पावर 3, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पावर 3 यानी कि 3 क्यूब 27। फिर सेकंड नंबर पे है 32 2/5। अब अगर 32 का प्राइम फैक्टर करने से 2 पावर 5 आएगा और 2/5, 5 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी कि 4। इसका आंसर आ गया 4। फिर करते हैं नंबर 3 नंबर है 16 पावर 3/4। 16 का प्राइम फैक्टर करने से क्या आएगा? 2 पावर 4 आएगा एंड 3/4। तो ये 4 4 कैंसिल, 2 क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब 8। फिर क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर में है 125 पावर -1/3। अब अगर 125 का प्राइम फैक्टर किया जाए तो 5 क्यूब आएगा -1/3। तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 पावर -1। तो 5 या किसी भी नंबर में जब पावर उसका निगेटिव होता है तब हमें उसका रेसिप्रोकल करना होता है। यानी कि ये अगर 5/1 है तो फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। रेसिप्रोकल करने पे उसका पावर निगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगा और इसका अगर पावर अगर पॉजिटिव 1 है तो फिर 1/5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। इसमें क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा सा अलग है। तो इसमें जैसे कि 1 नंबर में है 2 पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 1/5। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका बेस दोनों का सेम है, 2 है, और एक्सपोनेंट अलग अलग है। तो ऐसे में और अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो फिर हमें ये करना है, तब बेस उसका एक कॉमन बेस ले लेना है। अगर मल्टीप्लाई है तो उसका दोनों पावर ऐड हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/5। तो अगर
पावर दोनों फ्रैक्शन में है तो इसको हमें क्या करना चाहिए, इसमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होगा। 3 और 5 के एलसीएम 15, फिर 10 प्लस 3, यानी कि ये हो गया 2 पावर 13/15। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये बात ध्यान में रखना है, जब भी दो नंबर उसका बेस सेम होगा और एक्सपोनेंट अलग अलग होगा और उसको मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमें उसका सिर्फ एक्सपोनेंट को ऐड कर देना है। सपोज यहाँ पे 2 पावर 2 एंड 2 पावर 3 होता है तो 2 पावर 5 हो जाता है, क्योंकि फ्रैक्शन में था तो अलग तरीके से ऐड करके इसके निकालना पड़ा। और वही अगर सेम बेस हो, एक्सपोनेंट अलग अलग हो और डिवाइड हो, तो हमें पावर माइनस करना होगा और मल्टीप्लाई होने से पावर ऐड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/3 एंड पावर 7। तो ऐसे में हमें कुछ नहीं करना, दोनों ही पावर है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/3 7 3 जा 21 इसका पावर आ जाएगा। फिर नंबर 3, अब नंबर 3 में है 11 पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 पावर 1/4। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, अगर बेस सेम हो, एक्सपोनेंट अलग हो और डिवाइड हो, तो दोनों इसका एक्सपोनेंट यानी कि पावर को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 11 1/2 माइनस 1/4, इसका दोनों पावर अभी माइनस कर देने से इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा। फिर से वही, अगर फ्रैक्शन में है तो एलसीएम लेके एलसीएम 4 आएगा, 2 - 1 यानी कि 11 पावर 1/4, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 7 पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 8 पावर 1/2। अब पिछले क्वेश्चन में हमारा बेस सेम था, पावर अलग अलग था, तब हमने मल्टीप्लाई था तो पावर को दोनों ऐड कर दिया था। लेकिन यहाँ पे हमारा बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, बेस को मल्टीप्लाई कर देना है और पावर को वही रखना है। 7 × 8 पावर 1/2, इसका मतलब ये हो जाएगा 56 1/2। ये इसका फाइनल सॉल्यूशन है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 का सॉल्यूशन। अगर कोई डाउट है आपके मन में तो कमेंट करके बताइए, आपका डाउट्स क्लियर किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।